नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओबरा जनपद सोनभद्र स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील ओबरा में बने इसकी मांग समर्थन में चल रहे क्रमिक धरना प्रदर्शन के 7वें दिन श्री यश के जैन एडवोकेट व स्टाम्प वेंडर श्री मनोज कुमार सिंह, अजय कुमार यादव, चंद्रभान भगत धरना स्थल की अगुवाई की धरनारत अधिवक्ता का माल्यार्पण। अधिवक्ता श्री पुण्यराज पांडे व अनिल चौधरी ने अजय कुमार यादव का मनोज कुमार सिंह का माल्यार्पण मनोज कुमार पाठक जी द्वारा तथा चंद्रनाथ भगत माल्यार्पण अनिल चौधरी जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंच का संचालक श्री पुष्पराज पांडे जी ने किया तथा विद्युत पेंशनर्स एसोसिएशन का समर्थन पत्र प्राप्त हुआ। तो नांचल बार एसोसिएशन को अपना समर्थन दिया। समाज सेवी विजय शंकर यादव इस अवसर पर अधिवक्ता बंधु अर्जुन शर्मा, मनोज विश्वकर्मा, सुशील कुमार, अनिल चौधरी, हरिओम सेठ, सलीम कुरैशी, उमेश चंद्र शुक्ला, गजेंद्र कुमार यादव, कमलेश कुमार यादव, निखिल कुमार तिवारी, सुरेंद्र जौहरी एवं सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह यादव, मनोज सोलंकी, अजय यादव उपस्थित। पिछले 6 दिनों से चल रहे इस क्रमिक अनशन धरना प्रदर्शन के नेतृत्व कर रहे बार के अध्यक्ष परमादरणीय श्री रमेश कुमार मिश्रा जी, बार के महामंत्री श्री अनिल कुमार मिश्रा जी और बार के समस्त पदाधिकारीगण इस सभा स्थल पर मौजूद हमारे पुराने साथी बड़े भाई श्री बुद्धिनाथ जायसवाल जी, विजय यादव जी और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज क्रमिक अनशन के 6वें दिन मंचासीन हमारे अधिवक्ता साथी श्री मिथिलेश कुमार तिवारी जी, श्री मनीष कुमार मिश्रा जी, मैं आप सभी को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप लोगों ने जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस मिशन को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के यह आंदोलन शुरू किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अपने हक का, अपने अधिकार की लड़ाई अवश्य लड़नी चाहिए और अधिवक्ता समाज तो इसकी लड़ाई बढ़ चढ़ करके हमेशा लड़ता रहा है। जब भी हमारा हक कहीं प्रभावित हुआ, मारा गया है, चाहे व्यक्तिगत हक की बात हो, चाहे बार की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे समाज की बात हो, सबसे पहले अगर आगे कोई आया है तो हमारा अधिवक्ता समाज ही आया है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक अगर हम अपने आप को समाज से अलग कर दें, देश से अलग कर दें, तो शायद देश का, समाज का इतना विकास हो पाता या देश इतनी ऊंचाई पर पहुँच पाता। जब देश आज़ाद हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ, तो उसको आज़ादी दिलाने में, उसको स्वतंत्र कराने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है। बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी वकील थे, अधिवक्ता थे, लेकिन जब देश की बात आई, गोरी सत्ता से भारत को मुक्त कराने की बात आई, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, यहाँ तक कि वस्त्र भी उन्होंने त्याग दिया, एक धोती पर, एक लाठी पर लेकर के वो पूरा जीवन भारत को आज़ाद कराने अपने आप को निछावर कर दिए। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के संविधान बनाने की बात आई तो अधिवक्ताओं को याद किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम कौन नहीं जानता है, हमारे संविधान सभा के वो अध्यक्ष बनाए गए। जब संविधान लिखने की बात आई तो प्रारूप लेखा समिति के चेयरमैन हमारे अधिवक्ता परमादरणीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बनाए गए। और आज ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें अधिवक्ताओं का वर्चस्व न हो। अगर हटा दिया जाए तो सारी पार्टी धराशायी हो जाएंगी। ऐसे में मैं अपने संयुक्त अधिवक्ता महासंघ, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसका समर्थन पत्र मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं लेकर के आया हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात करूँ। मित्रों, आदरणीय जो ये सभा का संचालन कर रहे हैं आदरणीय पुष्पराज पांडे जी, चौबे जी, हमारे मनोज पाठक जी, विजय शंकर जी, अन्यान्य पांडे जी, द्विवेदी जी, अन्यान्य वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं इस क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर आए हुए ऐसे लाभान्वित जन जो इस ओबरा तहसील से हैं। अभी परिचय हुआ कि दिलीप कृष्ण भारद्वाज अधिवक्ता भी रहे हैं। हम अपने को गर्वान्वित होते हैं जब ये परिचय होता है अधिवक्ता के नाते। इन मित्रों के साथ कभी ऐसा भी परिसर रहा है सोनभद्र की धरती पर, जब अधिवक्ता इस नाते 8 महीने तहसील जिला केंद्र पर जाने का अवसर मिला है।
यह धर्म की लड़ाई है और जब से देवासुर संग्राम प्रारंभ है इस धरती पर और असुरों और देवताओं का संग्राम प्रारंभ से ही, वैसे ही चाहे वो भरहरी हो, नेवारी हो, कुड़ारी हो, सेमिया हो, भरगोन हो, इधर गुरुर हो, चकारी हो, बरगामा हो, चतरवार हो, चाहे इधर परसोई हो, जो भी यह क्षेत्र फैला हुआ है, इधर बिल्लीवाड़ी से चोपन के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के ओबरा ग्रामीण, रावतगंज, डाला ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के कोटा से लेकर सारा क्षेत्र, उसका अगर देखा जाए तो सब लोग जो यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, निश्चित रूप से यह केंद्र है और अनेक कारणों से देखा जाए जो प्रकृति है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो सबको लाभान्वित करने का स्थल है, वह कहीं न कहीं ये ओबरा ही केंद्र बनना चाहिए, ऐसा सरकार की मंशा भी थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा भी थी। यह कुछ लोगों के कहा जाए तो एक रचित षड्यंत्र के द्वारा ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जो यह तहसील केंद्र है वो अन्यत्र जाए। यह बहुत बड़ी लड़ाई है, सपनों में देखा था हमने, आज वही दिन आया है। लंबी लड़ाई के बाद, लंबी संघर्ष के इन अधिवक्ताओं के और ऐसे जो जननायकों और समाज की सेवा करने वाले समाजसेवी लोग हैं, उनके अथक परिश्रम से हम सभी ग्रामवासी, सुदूर जोगुल, बैगा, खरवाड़, कोलफील, बनवासी, इनके प्रारब्ध और इनके कहा जाए स्टार और इनके कई जन्मों की पुण्याई के बाद यह तहसील केंद्र, थाना केंद्र यह यहाँ पर हुआ, यह बड़ा गौरव का विषय है। अब किसी षड्यंत्र के कुचक्र के कारण से ऐसा स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम सभी को, केवल अधिवक्ता गण तो इसकी अगुवाई, इनके प्रारब्ध और इनके कहा जाए स्टार और इनके कई जन्मों की पुण्याई के बाद यह तहसील केंद्र, थाना केंद्र यह यहाँ पर हुआ, यह बड़ा गौरव का विषय है। अब किसी षड्यंत्र के कुचक्र के कारण से ऐसा स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम सभी को, केवल अधिवक्ता गण तो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, सारे कार्य भार को बंद करके, अपने आर्थिक आवागमन को अवरुद्ध करके, सारे और अपने व्यक्तिगत कार्यों को तिलांजलि देते हुए आज सप्ताह भर से ऊपर हो गया यहाँ बैठ करके अनशन पर, हड़ताल पर अपनी संपूर्ण जीवनचर्या को अपने तिलांजलि देते हुए समग्रता के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनमानस के लिए और अपने सभी इस जनता जनार्दन के लिए यह बड़ा काम, बड़ा अभियान, बड़ा संकल्प लेकर के यहाँ बैठे हैं। जब यह जनमानस का काम हम बोलते हैं, जनता जनार्दन, इसलिए जनता जनार्दन कहा जाता है। जनता जनार्दन का काम जब बोलते हैं तो ये ईश्वरीय कार्य हो जाता है और ईश्वर तीन काम ही करने आया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने, तो ये ईश्वर का काम है। ये इस काम को जो करता है वह ईश्वरीय कार्य कहलाता है। राम झरोखा बैठ के सबको मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाको देत। जीवन दोबारा मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कैसा मिलेगा यह नहीं जानते, लेकिन सोनभद्र की यह जो तहसील ओबरा है, इस इतिहास में जो लोग यहाँ बैठे हैं ये लिखे जाएंगे, यह अध्याय लिखा जाएगा। अगर हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि धर्म के लिए लड़े हैं, धर्म की अनेक परिभाषाएं देश में हुई, लेकिन आज शंकराचार्य आज के 1200 वर्ष पहले उन्होंने एक परिभाषा करी जिसे दुनिया के लोगों ने माना कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जिसमें सबका सर्वाधिक स्पर्शीय, सर्वाधिक कल्याण हो सके। आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने के ही हित में अच्छा लगता हो और दूसरे का भी कल्याण हो, वही कार्य ईश्वरीय कार्य है, वही धर्म है। जो अपने को अच्छा नहीं लगता, आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरेत, दूसरे के साथ वह आचरण नहीं करना चाहिए। तो एक लंबे समय के बाद यह स्वप्न, यह स्थल, यह स्वरूप, यह कार्यविधि हमारे तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर
पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।